किसी भी जाहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, हथियारों के नए निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश देखी। पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा पाक फजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू कहते हैं फजाइया में जदीद तरीन J-10C तैयारों की शमूलियत से दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। पाक फजाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। आज के कवानीन होते तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। एक मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। किरदार का फैसला वो जज करेंगे जो खुद इंसान हैं। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 62(1)(f) के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे? एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? कैसे हो सकता है सज़ा के बाद इलेक्शन न लड़ सकें? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है? मामूली वजूहात पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं? नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। विफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा कर दी। सूबों की जानिब से तमाम एडवोकेट जनरल्स भी इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम की हिमायत। चीफ जस्टिस ने कहा जिस फौजी आमिर ने आइन को रोंदा उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। आइनी मसले को एक ही बार हल करेंगे। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत भिंडारी और रीमा उमर अदालती मुआविन मुकर्रर। कासिम के अब्बा को हटाने पर अदालतें आधी रात खुल जाती हैं। नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तालिबा का वज़ीर आज़म से सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने ताली बजाकर हौसला अफजाई की। कहा पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हों तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। कोई इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। सोच लें बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें, खुद बाप बने फिर बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। हाईकोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस की बुनियादी फरीक है, उसे सुना ही नहीं गया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का हुक्म वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा 9 जनवरी को डिवीजन बेंच लगा है, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। बोले अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे, उसका रास्ता रोकेंगे जो ताहयात नाअहल है। एक पार्टी को निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल होगी। साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 बरस थी। काफ़ी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज का शुमार मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर रहनुमाओं में होता था। नवाज शरीफ के साबिका दौर में मुशीर खारजा की जिम्मेदारी भी निभाई। सियासत के मैदान में कौन सा खिलाड़ी उतारे? नून लीगी क़यादत का टिकट्स की तकसीम पर इजलास। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह से मुशावरत। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी इत्तेफाक़ी राय न हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल। बिलावल भुट्टो ने NA 127 के लिए इंतखाबी मुहिम से मुतालिक इजलास की सदारत की। जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के हल्का 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ एक और अपील दायर। शहबाज शरीफ के NA 123 और 132 से कागजात मंजूरी का फैसला चैलेंज कर दिया गया। PK 91 को हाट में RO की मुअत्तली का हुक्म का अदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये इलेक्शन ना होने के हथकंडे हैं। एक RO बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। हाई कोर्ट ने फौरी तकर्रुर कैंसिल कर दिया। क्यों ना नोटिस किए बगैर तकर्रुर मनसूखी पर जुर्माना करें। RO कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा।
इलेक्शन वक्त पर होंगे, अगर किसी को इलेक्शन ना होने का खदशा है तो घर पर बैठ जाए। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का मौलाना फजल रहमान को जवाब, बोले किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, जो भी इत्तेहाद करेगा वो अवाम को धोखा देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई खत्म नहीं कर सकता। कल डाक ने 2024 के इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानी में शदीद दबाव का मुकाबला किया। चीफ जस्टिस की कामयाबी है कि उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराया। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। नाम निहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस दौरान समाअत पीटीआई वकील पर बरहम हो गए। कहा, हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। आप चाहते हैं हम इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दें। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकती। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ां। कहा, मोहसिन नकवी ने अवाम की खिदमत की आला मिसाल कायम की। अवाम की फलाह के मंसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। पंजाब के मोहसिन की स्पीड चौथे गियर में। PIC की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। अपग्रेड एमरजेंसी का दौरा, फिनिशिंग के काम देखे, मयार का जायजा लिया, बेड्स का मयार भी चेक किया। वज़ीर आला की ज़ेर तामीर नए रावी पुल और शाहदारा चौक के भी दौरे। रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की स्मोक के खिलाफ कोशिशें। लाहौर में फिर मसनूई बारिश होगी। वज़ीर आला से UAE की टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने वाली UAE की टीम को सराहा। टीम के सरबराह अहमद अल कमाल और वफ़द ने शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। इसराइली फौज का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह साले शहीद हो गए। गजा में भी इसराइली हमलों में तेजी। 24 घंटे में 180 फलस्तीनी शहीद। शहादा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़। कलात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों में 302 मुलजिम भी शामिल। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी। कैदियों की तलाश जारी। टोक्यो एयरपोर्ट पर जापानी तैयारा हादसे का शिकार। दौरान लैंडिंग कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गया। वाक़े के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। 367 मुसाफिर और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। भारत में बेरोजगारी की संगीन सूरत-ए-हाल। PhD प्रोफेसर संदीप सिंह सब्जियां बेचने पर मजबूर हो गया। संदीप सिंह ने थैले पर बड़ा PhD सब्जी वाला भी लिखवा दिया। PhD के साथ 4 मज़ामीन में मास्टर की डिग्री भी ले रखी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। अहमद शहजाद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी की शिरकत। कमांडर यासर अरफात ने कहा, अहमद शहजाद ने खुद को बहुत बेहतर कर लिया। नए लड़कों को मौका देना चाहिए। इंजरी का शिकार लेग स्पिनर अबरार अहमद T20 सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बिग बैश में भी बिफर गए। लीग के 100वें मैच को फानहाना परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया। 15 गेंदों पर 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौन सा एक्टर बाजी ले गया, किस एक्ट्रेस ने मैदान मारा, क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। फर्स्ट ड्रामा आइकन अवार्ड की पॉपुलर चॉइस का ऐलान। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामा तेरे बिन से वर्सेटाइल अदाकारा यमुना जैदी के नाम रहा। बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस में तेरे बिन से सुपरस्टार वहाज अली बाजी ले गए।
फरहान अली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर चॉइस अवार्ड के हकदार ठहरे।